साईं, श्री साईं, जय जय साईं। हेमाडपंत अपनी श्री साईं मावली के अद्भुत प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब मैंने चातक पक्षी की भांति ऐसी कामना की तो मेरी माँ श्री साईनाथ ने मुझ पर खुशियों के बादल बरसाकर केवल मेरी प्यास छोटी सी इच्छा ही नहीं बुझाई बल्कि अन्य भक्तों को भी तृप्त कर दिया। जब बच्चे को कोई वस्तु दी जाती है तो वो ना उससे प्रसन्न होता है और ना ही उसकी उस वस्तु के प्रति रुचि जागती है। यह तो केवल माँ ही जानती है कि बच्चे के लिए कौन सी वस्तु हितकारी है। सद्गुरु भी अपने भक्तों के हित और अहित का इसी प्रकार ध्यान रखते हैं। हेमाडपंत आगे कहते हैं, इसी संदर्भ में बाबा के एक अन्य वचन का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन 1916 में मैंने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। मुझे जो पेंशन मिलती थी वो मेरे पारिवारिक निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी और उसी समय शिरडी यात्रा का कार्यक्रम भी निश्चित हो गया। वह गुरु पूर्णिमा का दिन था। भक्तगण गुरु की पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। अचानक अन्ना चिंचड़ीकर को स्वयं ही कुछ प्रेरणा हुई और उन्होंने मेरे लिए बाबा से प्रार्थना करी। मेरे प्रति स्नेह के कारण उन्होंने इस प्रकार बाबा से विनती करी, बाबा इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। इनके कुटुंब में वृद्धि हो रही है। कृपया कोई और नौकरी दिला दीजिए जिससे इनकी चिंता दूर हो सके और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। ये जब तक जिएंगे इनके घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण ग्रहण करने पर इनके सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। आगे बाबा ने कहा, जो लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम अपनी मनमानी करते हैं, तो ये समझ लेना कि वे लोग रास्ता भटक गए हैं। हमें अधार्मिक और दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। जब ऐसे दुष्ट व्यक्ति सामने से आए तो तुम अपना रास्ता ही बदल लो। उन्हें डरावना जानकर उनकी छाया भी अपने ऊपर मत पड़ने दो, चाहे ऐसा करते हुए तुम्हें कोई कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़ जाए। जो व्यक्ति बुरा आचरण करता है, अपने दुष्ट व्यवहार से दूसरों को दुख पहुंचाता है, चरित्रहीन है, मूढ़मती है, आचार कर्म और धार्मिक अनुष्ठानों का विधि विधान से पालन नहीं करता, विवेक द्वारा अच्छे बुरे का विचार नहीं करता, भला ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपना कल्याण कैसे कर सकता है। घृणा के कारण किसी का भी तिरस्कार ना करो और ना ही किसी को भगाओ, चाहे वह कुत्ता, सुअर, मक्खी ही क्यों ना हो, क्योंकि बिना किसी पूर्व जन्म के संबंध के कारण कोई हमारे पास नहीं आता। बाबा ने कहा, अब इन्हें यानी हेमाडपंत को भक्ति भाव से मेरी सेवा करनी चाहिए और ईश्वर स्वयं इन पर दया करेंगे। इन्हें स्वर्ग के अनंत खजाने की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। तो यह पूजा किस प्रकार की जाए, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान किस प्रकार हो, क्योंकि मेरा स्थूल शरीर तो विनाशी और अनित्य है और केवल ब्रह्म ही अमर यानी अविनाशी है और वही पूजा किए जाने के योग्य भी है। बाबा ने अपनी दिव्यता को प्रदर्शित करते हुए कहा, सुनो, मैं ब्रह्मांड में चारों ओर अष्टधा प्रकृति के रूप में व्याप्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही कहा था। इस चेतन और अचेतन ब्रह्मांड में नाम, स्थिति और आकृति के रूप में जो भी अस्थाई है वह केवल मेरी ही अष्टधा प्रकृति द्वारा सजाया गया है। यह आश्चर्यजनक कृति मेरी ही है। बाबा ने कहा, रहस्यमय चिन्ह ओम मेरा ही सूचक है। केवल मैं ही इस आकृति का विषय हूँ। मैं प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में अनेक वस्तुएं हैं परंतु उनमें भी मैं ही समाया हूँ और जहाँ स्वयं से अलग कुछ ना हो तो कोई क्या इच्छा कर सकता है। इस संसार की दसों दिशाओं और सभी वस्तुओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मेरी सर्वव्यापकता से अवगत हो जाने पर तेरे मेरे का भेदभाव समाप्त हो जाता है, इच्छाओं का अंत हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर में ही स्थित है।
मन में उठने वाली इच्छाओं का अपनी आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मैं ही साईं सबकी आत्मा में समाहित हूँ। तो इच्छाएं आत्मा को किस प्रकार उद्वेलित कर सकती हैं? सांसारिक इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं। जब मैं कौन हूँ कि महत्व का ज्ञान हो जाता है, तब इच्छाएं ठीक उसी प्रकार पिघल जाती हैं जैसे सूरज की गर्मी के कारण पत्थरों जैसे बर्फ के गोले पिघलते हैं। ना तो मैं मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से बना स्थूल शरीर हूँ और ना ही विशाल विश्व हूँ, ना ही मैं अप्रकट ब्रह्मांड हूँ। मैं सनातन, साक्षी, पौराणिक और अनादि हूँ। क्योंकि मैं गुणों से परे हूँ, इसलिए मैं इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता। मैं घट घट में व्याप्त हूँ। मैं ना ही करता हूँ, ना ही कारक हूँ। जब यह अनुभूति हो जाती है कि बुद्धि, चित्त और अन्य ज्ञान इंद्रियां भौतिक शरीर के यंत्र हैं, तब वास्तव में विरक्ति हो जाती है और वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। स्वयं को भूल जाने पर यह भ्रम हो जाना कि संसार ही सत्य है, माया की उत्पत्ति होती है। अंतरात्मा में परमानंद की अनुभूति होने पर ही मनुष्य मुझे जान पाता है, और यही सब प्राणियों का सार है। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं।